कभी कभी कहानियां केवल शब्दों से नहीं बनती, वे दर्द से जन्म लेती हैं, आंसुओं से आकार पाती हैं और प्रतिशोध की आग में तपकर इतिहास बन जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी ही एक कहानी है, एक नवविवाहित जोड़े की जिनकी जिंदगी ने स्वर्ग जैसी घाटी में नर्क का मंजर देखा। एक दुल्हन की जिसका सिंदूर खून से बह गया और एक देश की जिसने चुप नहीं बैठकर न्याय को गरजते हुए आसमान से उतारा। यह कहानी प्रेम की भी है और युद्ध की भी। एक तरफ रूबी और सोहम की मासूम मोहब्बत और दूसरी तरफ वह निर्दयता जिसने उस मोहब्बत को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। लेकिन जहां एक अंत हुआ वहीं से एक शुरुआत भी हुई, ऑपरेशन सिंदूर की, जो केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हर उस आंसू का जवाब था जिसे आतंक ने बेवजह बहाया था। रूबी और सोहम की शादी को बस 6 दिन हुए थे। सब कुछ अभी नया था, एक दूसरे की आदतें, सुबह उठने का ढंग, चाय में शक्कर की मात्रा और वो चुप्पियां जो अब साथ का हिस्सा बन रही थी। रूबी के हाथों में शादी का लाल जड़ा हुआ जूड़ा अब तक नहीं उतरा था। वह कभी कभी अपने ही कंधे पर लटकते चुनरी के कोने को देखकर मुस्कुरा देती थी, जैसे खुद से ही पूछती हो, क्या सच में वो अब किसी की पत्नी बन गई है? दोनों पहली बार पहलगाम आए थे। घाटी में बर्फ की एक पतली चादर बिछी थी। हवा में सेब के बागों की खुशबू घुली थी और नदी का पानी इतना साफ था कि कंकड़ तल तक दिखते थे। होटल की बालकनी से पहाड़ ऐसे दिखते थे जैसे किसी तस्वीर से बाहर आए हों। सुबह की शुरुआत चाय के कप और खिड़की से झांकते सूरज से होती थी। दिन में वे आसपास की वादियों में टहलने निकल जाते, कभी किसी ढलान पर बैठ जाते, कभी किसी पेड़ की छांव में कुछ देर ठहर जाते। दोनों में बहुत बातें नहीं होती थी, पर साथ चलते हुए जो खामोशी रहती थी वह किसी बात से कम भी नहीं थी। रूबी को सोहम की आदतें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसे पता चल गया था कि सोहम चलते समय हमेशा बाएं तरफ चलना पसंद करता है, कि उसे बारिश से भीगी मिट्टी की गंध पसंद नहीं है और कि जब वह कुछ सोचता है तो अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ता है। उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि यही दिन, यही शाम उनकी आखिरी शाम होगी। आसमान उस दिन थोड़ा ज्यादा साफ था, बादल कहीं दूर थे, सूरज देर तक टिका रहा। वादी में हर चीज शांत थी, इतनी शांत कि हवा भी बहुत धीरे धीरे बह रही थी। शाम को वे एक पहाड़ी मोड़ तक गए थे जहां से घाटी नीचे तक दिखती थी। वहां खड़े होकर रूबी ने एक फोटो खींची थी सोहम की, जिसमें वह मुस्कुरा रहा था, आंखें आधी बंद और बाल हवा में उलझे हुए। रूबी ने उस वक्त सोचा था, काश यह पल हमेशा ठहर जाए, पर वक्त कभी किसी की नहीं सुनता। कुछ ही घंटे बाद सब कुछ बदलने वाला था। कोई तूफान नहीं आया, कोई चेतावनी नहीं मिली, सिर्फ एक मोड़, एक पल, और जिंदगी वहीं अटक गई जहां उन्होंने सबसे ज्यादा जीने की कोशिश की थी। अचानक शांत वादी में हड़कंप मच गया। काले कपड़ों में लिपटे कुछ अजनबी लोग हथियारों से लैस उस टूरिस्ट स्पॉट पर तेजी से फैल गए। हवा में चीखें गूंज उठीं। वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। जो कोई भी उन लोगों के सामने आता एक तीखी गोली की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता, बेजान और शांत। रूबी और सोहम एक बड़े पत्थर की आड़ में सहमे खड़े थे। उनके चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया था। उन्होंने देखा कि वे लोग जो अब तक केवल डर की छाया जैसे लगे थे, दरअसल आतंकी थे। वे एक एक करके हर सैलानी को रोक रहे थे और बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, तेरा मजहब क्या है? जो कोई घबराकर कह देता कि वह मुसलमान है, उसे वे छोड़ देते, एक इशारा करते और वह इंसान जान बचाकर वहां से हटने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही कोई जवाब देता, मैं हिंदू हूं, वहीं एक ठंडी नीरव खामोशी हवा में भर जाती और फिर एक ही आवाज सुनाई देती, गोली चलने की। वादियों में अब प्रकृति की आवाजें नहीं थी, बस गोलियों की गूंज थी और खून की गंध जो बर्फ के ऊपर फैलती जा रही थी। इस हमले में कई मासूम लोग मारे गए। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे हिंदू थे। जिस कश्मीर को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, वहीं आज लोगों के साथ पाताल के हैवानों से भी बदतर सलूक हो रहा था। ये सब देखकर रूबी और सोहम का दिल दहल उठा।
डर और घबराहट में वे वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। सोहम की बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह अपनी पत्नी रूबी को लेकर होटल वापस पहुंच जाए, वहां जहां शायद कुछ पल की राहत हो। लेकिन शायद उस दिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, सामने एक आतंकी खड़ा था, हाथ में बंदूक, चेहरा नकाब से ढका हुआ और काले कपड़े पहने। उसकी आंखें बर्फ से भी ठंडी और इरादे आग से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वो इंसान नहीं, जैसे मौत का एक साया था, खड़ा हुआ बिल्कुल सामने। आंखों में गुस्सा ली उसने बिना देर किए अपनी बंदूक की नोक सीधे सोहम के माथे पर टिका दी। घबराई हुई रूबी इस असमंजस में थी कि आखिर हो क्या रहा है, और सोहम कांपती आवाज में उस आतंकी से बोला, भाई हमें जाने दो, हम दोनों यहां से चुपचाप निकल जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमारी अभी अभी शादी हुई है, हमें छोड़ दो। आतंकी ने तिरछी नजर से सोहम की पत्नी को देखा, जो अभी भी उसे ढाल बनाकर उसके पीछे छिपी हुई थी। रूबी के हाथों में सुहाग का लाल चूड़ा, माथे पर सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र, ये सब साफ बता रहे थे कि सोहम जो कह रहा था वह झूठ नहीं था। लेकिन जैसे सोहम की वह विनती उस काली कमली पहने आतंकवादी को बिल्कुल भी नहीं भाई। उसकी आंखों में अचानक गुस्से की लपटें उठी, माथे की नसें तन गईं और चेहरे की त्वचा सिमटकर डरावनी हो उठी। अगले ही पल एक तेज आवाज हुई, गोली चली। सोहम की देह एक झटके में जमीन पर गिर पड़ी, निस्तेज, शांत और हमेशा के लिए खामोश। रूबी वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी, उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह सोहम के चेहरे को अपनी हथेलियों में थामे बिलख रही थी, जैसे उसके स्पर्श से वो उसे वापस बुला लेगी। आतंकी ने पीछे मुड़ते हुए एक ठंडी आवाज में कहा, मोदी को जाकर बता देना, और फिर भीड़ में गुम हो गया। उस समय रूबी में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि कुछ कह सके। उसकी जुबान पर शब्द आकर ठहर गए थे, करती भी क्या। उसके सामने उसका सब कुछ उजड़ चुका था, पहला प्यार, उसका परिवार, उसकी नई जिंदगी की उम्मीद, सब कुछ एक पल में छिन गया। वह वहीं बैठी रही, चीखती, कांपती, रोती। आसमान गवाह था और घाटी की हवाएं भी आज मौन थीं। कितने ही लोग हर साल ऐसे ही आतंकी हमलों की भेंट चढ़ते हैं और दुनिया बस आंकड़ों में उनका नाम गिनती है। रूबी, वो नई नवेली दुल्हन जिसने अभी कुछ दिन पहले ही लाल जोड़ा पहना था, क्या अब उसकी मांग में सिंदूर कभी वापस सजेगा? पहलगाम की धरती पर जो हुआ उसका हिसाब देना होगा, उस मासूमियत के खून का कर्ज चुकाना होगा। और वह संदेश जो जाते जाते आतंकवादी छोड़ गया था, वो सिर्फ रूबी के आंसू नहीं बल्कि एक चुनौती थी। मोदी को बता देना, ये शब्द अब सिर्फ धमकी नहीं, एक ललकार बन चुके थे। जिस पानी से शुरू हुई ये कहानी, वही अब खून की धार में बदल चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से फैलाया गया जहर अब सरहद पार कर चुका था और उसका जवाब देना जरूरी हो गया था, न सिर्फ बंदूक से बल्कि इरादे की दृढ़ता से। भारतीय सेना ने वही किया। जवाब सटीक, निर्णायक और ऐसा कि घाटियों में गूंज जाए। आतंक का हर ठिकाना, हर छुपा चेहरा अब निशाने पर था, क्योंकि अब यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह सवाल था हमारी चुप्पी का। और पहलगाम की उस घाटी में जहां कभी सिर्फ बर्फ गिरती थी, अब प्रतिशोध की आग भी जल चुकी थी। 22 अप्रैल 2025 की उस स्याह रात ने केवल पहलगाम को नहीं, पूरे देश को भीतर तक झकझोर दिया था। वह दिन अब सिर्फ तारीख नहीं रहा, वह एक घाव बन गया था जो हर भारतीय के दिल में धड़कने लगा था। रूबी जैसी न जाने कितनी दुल्हनें उस दिन विधवा हुई थीं, जिनके सिंदूर उनके सुहाग के खून से बह गए थे। खबरें जब टीवी चैनलों और अखबारों के जरिए देश भर में पहुंची, तो मातम के साथ साथ एक गहरा क्रोध भी लोगों के भीतर उमड़ पड़ा। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं थी, यह अस्मिता की बात थी, आत्मा पर किए गए प्रहार की बात थी। प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक देर रात तक चली। हर रिपोर्ट, हर इनपुट पर गौर किया गया, लेकिन नतीजा साफ था। जवाब अब केवल कूटनीति से नहीं दिया जा सकता था, अब जवाब वक्त की मांग था। और वहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का। इस नाम के पीछे एक भावना थी, उस हर स्त्री के नाम पर
जिसकी मांग का सिंदूर एक बंदूक की नोक पर मिटा दिया गया था। रात के ठीक 2:47 पर अंधेरे को चीरते हुए भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स हवा में उठे। उनके पेट में लदी थीं एस्कैल्प मिसाइलें, सटीकता की पराकाष्ठा। उनके साथ थे AASM हैमर बम, जिनकी गूंज सिर्फ आवाज नहीं, एक संदेश थी। और आसमान की परछाई बनकर मंडरा रहे थे स्काई स्ट्राइकर, जो दुश्मनों को तलाशने और खत्म करने के लिए बनाए गए थे। 23 मिनट, बस इतना ही समय लगा था भारत को यह बताने में कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह तूफान से पहले की खामोशी थी। 9 आतंकी ठिकाने एक एक कर खाक हो गए। पहाड़ों की घाटियों में जो चुप्पी आतंक की थी, वहां अब राख उड़ रही थी। बेबसी नहीं बदलेगी। 7 मई 2025 की रात जब भारत की वायु सीमा में राफेल जेट्स अट्टहास करते हुए उड़ान भर रहे थे, तब कहीं दूर दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में रूबी अपने सिंदूर की खाली डिब्बी को निहार रही थी। उसे न नींद आती थी, न भूख लगती थी। सोहम की तस्वीर के सामने रखे दीपक की लौ उसकी सांसों से ज्यादा स्थिर थी। लेकिन जब टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली तस्वीरें आईं, स्कैल्प मिसाइलों की चमक, बहावलपुर और मुरित्के पर गिरे बमों की लपटें और लौटते भारतीय पायलटों के चेहरे पर गर्व, तो उसके भीतर कुछ जागा। यह बदला उसका निजी नहीं था, पर उसके दर्द का एक जरूर था। जब पाकिस्तान ने झूठा दावा किया कि भारत के 12 ड्रोन गिराए गए हैं, रूबी बस मुस्कुराई। वह अब राजनीति नहीं समझती थी, लेकिन इतना जानती थी कि न्याय की आवाज कभी धीरे नहीं बोलती। उसने पहली बार अपने बाल खोले, सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसे वैसी ही रख दी जैसी थी, खाली। पर आज उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें गर्व था और शायद थोड़ा चैन भी। तू गया जरूर सोहम, उसने बुदबुदाया, पर तेरा देश जगा रहा। और आज मैंने तुझे फिर से जिंदा होते देखा इन गगनचुंबी गर्जनाओं में। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैन्य अभियान था, बल्कि न्याय की एक पहचान, साहस का प्रतीक और आतंकी संरचनाओं के खिलाफ हमारी अटल संकल्पना का ऐतिहासिक प्रमाण बन गया।